बार बार दोनों में वो उन पर टाल देते, वे उन पर टाल देते हैं। अंत में राजा बलि ने कहा है, ब्राह्मण अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो आप हमारी नजर कैद हो जाओ। नजर कैद, नजर कैद कैसे कि जिस तरफ मैं अपनी नजर डालूं उसी तरफ मुझे दिखाई दे तुम। अच्छा चल भैया, तुमने मुझे बहुत नचाया, अब मैं तुम्हें नचाऊंगा। राजा बलि को वरदान दे दिया है। उसी समय राजा बलि के का जो महल था उसमें 52 दरवाजे थे, 52। अब बीच में कुर्सी डाल करके बैठ गया। हाँ तुमने बड़ो मुझे नचाओ कि देव तिरबाचा तिरबाचा, अब मैं तुम्हें नचाऊंगा। बीच में बैठ गए। अब राजा बलि क्या करते हैं, उस दरवाजे पर नजर डालते हैं तो 52 भगवान जो हैं उस दरवाजे पर भाग कर पहुंचते हैं। उस पर डालते हैं तो भगवान उस पर पहुंच जाते हैं। अब बुरी हालत हुई गई भगवान की, उस दरवाजे से उस दरवाजे पे भाग रहे, उस दरवाजे पे से उस दरवाजे पे भाग रहे, एकदम चक्कर सो लगा रहे हैं, जैसे दाएं चलाते थे पहले उस तरीका से दाएं चला रहे हैं 52 भगवान। अब इधर बाबा नारद बीड़ा को बजाते हुए मैया लक्ष्मी के पास हम पहुंच गए। मैया लक्ष्मी बोलो, क्या तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे पति देव कहाँ हैं? जवाब दिया, हमें नहीं पता। मैया एक बात और बताओ, कबू तुमने कबड्डी देखी? ना, हमने कबू कबड्डी ना देखी। देखो मैया, आज हम तुम्हें कबड्डी दिखाए दें, बिल्कुल असली वाली। चलो। एकदम उसी जगह पर आ गए हैं जहां पर राजा बलि का महल था। अब आकर के देखा है मैया लक्ष्मी ने तो विष्णु भगवान तो जा दरवाजे से बा दरवाजे पे भाग रहे, चारों ओर के लिए घूम रहे हैं। अब मैया लक्ष्मी बोली, प्राणनाथ सुनो तो, हमारी बात तो सुनो कुछ। अब पीछे पीछे मैया लक्ष्मी भाग रही हैं, आगे आगे भगवान चल रहे हैं। चले आओ। मैया लक्ष्मी बोली, हम तो चलते चलते हमारी सांस भूल गई, हमारी कुछ बात तो सुनो। बामन भगवान ने जवाब दिया है, लक्ष्मी जी अगर आप हमसे कुछ कहना चाहती हैं तो चलते में कह दो, हाँ हमें रुकने का टाइम नहीं है। बार बार कहा है भगवान, रुको तो हमारी बात तो सुनो, आप क्यों घूम रहे हैं, इस तरीका से चक्कर क्यों लगा रहे हैं? भगवान ने जवाब दिया है, अगर आप हमें रोकना चाहती हो तो जो बीच में कुर्सी डाल करके बैठा है उसकी नजर रोक दो। अगर तुमने उसकी नजर रोक दी तो मैं भी वहीं पर रुक जाऊंगा, क्योंकि मेरा भी रिमोट उसी के हाथ में लगा हुआ है। हाँ अच्छा, एकदम मैया लक्ष्मी समझ गई हैं, हाँ ये चक्कर है, इनके बंधन में फंसे हुए हैं, क्योंकि भगवान भक्तों के बंधन में रहे हैं। भक्तों के केवल भगवान 3 जगह पर झुके, 3 जगह, वो कौन कौन सी जगह हैं? एक तो बाली, एक बलि और एक काली। काली, काली या नाग, 3 जगह पर झुके। जब त्रेता युग में भगवान राम ने बाली को मारा था, छुप करके बाण मारा था, एकदम बाली ने जवाब दिया, भगवान हमारे 2 भाइयों के बीच में लड़ाई हो रही थी, लेकिन तुम बीच में दीवार क्यों बने, तुमने बाण क्यों मारा हैं? भगवान चुप के चुप ही रह गए कि क्या करें, हमने 2 भाइयों के बीच में पैर अड़ाया, वहां भी चुप रहा, हार गए भगवान। दूसरी जगह राजा बलि के यहां पर हार गए। राजा बलि के दरवाजे के वे चक्कर के चक्कर लगाए, वहां भी हार गए राजा बलि के सामने। तीसरी जगह द्वापर में, जब भगवान श्याम कालिया नाग को नाथने के लिए गए थे तो कालिया नाग से भगवान ने युद्ध किया, तो कालिया नाग की कोई पेश नहीं गई, तो उसने जहर उबलना शुरू कर दिया, जहर डालना शुरू कर दिया। अब भगवान कहने लगे, कालिया, कालिया नाग, अरे तू जहर को क्यों फेंक रहा है मुझे? हार करके कालिया नाग बोला, भगवान मैं समझ गया हूं आप ही स्वयं सच्चिदानंद भगवान हैं, लेकिन एक बात बताओ, इस सारे संसार को किसने बनाया? जवाब दिया, हमने।
अच्छा तुमने बनाया। ये पृथ्वी किसके नाम से चल रही है? जवाब दिया मेरे ही नाम से चल रही है। अच्छा रावण को किसने मारा था? जवाब दिया मैंने ही मारा था। हाँ मारा था। और जितने भी मानव हैं उनकी जिंदगी की डोर किसके हाथ में है? जवाब दिया मेरे हाथ में। अच्छा और ये बताओ ये जहर जो है मेरे अंदर किसने डाला? भगवान ने कहा वो भी मैंने ही डाला। एकदम कालिया नाग हाथ जोड़ करके बोला भगवान अगर तुम मेरे अंदर अमृत डालते तो मैं तुम्हारे ऊपर अमृत की वर्षा करता, कभी जहर नहीं डालता। ये गलती तुम्हारी है जो तुमने मेरे अंदर जहर डाल दिया। वहां भी भगवान चुप के चुप रह गए। क्या कहते? क्योंकि भगवान ने तो जहर डाला था उसके अंदर। अब मैया लक्ष्मी राजा बलि के सामने पहुंच गई और उन्होंने उनके हाथ में कलावा बंधन किया है। उसी दिन से ये कलावा बांधा जाता है। हाँ कलावा बंधन किया है। ओम येन बंदो बलि राजा दानवेंद्र महाबला ते तम प्रतिबंधनामी रक्षे माचल माचला। कलावा बंधन किया है। उसी समय राजा बलि ने कहा बहन अब आप हमारी बहन हो गई, आपने राखी के तौर पर ये कलावा बंधन कर दिया, आप हमसे कुछ मांग लो। एकदम जवाब दिया है भैया अगर आप हमें कुछ देना चाहते हो तो हाँ मांगो मांगो। क्या मांगना चाहती हो? भैया जी तुम्हारे दरवाजे पर चारों ओर नहीं घूम रहा है, इसको ही दे दो। राजा बलि समझ गए कि ये लक्ष्मी आई गई। अब बामन भगवान राजा बलि ने बामन भगवान को कह दिया है कि बहन मैंने तुम्हें दे दिए, ले लो। अब बामन भगवान पास में आए हैं राजा बलि के और जवाब दिया राजा बलि तुमने हमें अपने दरवाजे पर नचा दिया, आप हमसे कुछ वरदान मांग लो। फिर एकदम राजा बलि की पत्नी विंध्यावली बोली हैं अबे तुम थोड़ी देर पहले मेरे पति के सामने हाथ फैला रहे थे कि मुझे वरदान दे वरदान दे, अब तुम जैसे भिखारी न पे काम मांगे। भगवान के लिए भिखारी कह रहे हैं विंध्यावली। राजा बलि से जवाब दिया है तुम मांग लो क्या मांगना चाहते हो? जवाब दिया है मुझे कुछ नहीं चाहिए। बामन भगवान बोले हैं तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो हमारे दर्शन कभी खाली नहीं जाते हैं, हम भी कुछ ना कुछ दे करके जाएंगे। तुम्हारी इच्छा ये थी कि मैं राजा बनूं लेकिन आप इंद्रासन के राजा नहीं बन पाए। राजा तो बनोगे लेकिन इंद्रासन के नहीं, पाताल लोक के। आदमी मन में सोचता है हम क्या करेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन भक्तों कि मन चाही ना होते हैं प्रभु चाही तत्काल। चाहता था बल बैकुंठ को पर भेज दिया पाताल। राजा बलि इंद्रासन पर राज्य करना चाहता था लेकिन भगवान की मर्जी ये नहीं थी। भगवान ने उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। बोलिए गुरुदेव भगवान की। नहीं बने बनते 350 मांगे 350 ही दे। वीडियो कॉल उड़ा दूंगा देता हूँ तो उठा दिया मैंने डाटा। अब एक भजन बोलेंगे उसके बाद में हमारे गुरुदेव जी के मुखारबिंद से